अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 जून 2020 बरोज़ इतवार। सूरज ग्रहण, साल का सबसे बड़ा दिन, जिस दिन अल्लाह तबारक ताला सूरज को ग्रहण लगाकर अपने बंदों को ये बता कि देखो मैं इस चीज़ पर भी कादिर हूँ कि सूरज जैसी बड़ी मखलूक और बड़ी चीज़ जिसके अंदर सरापा आग भरी हुई, उसको भी मैं अपनी कुदरत के ज़रिए से बुझा सकता हूँ और उसको जो रोशन है उसको ख़त्म कर सकता हूँ। ये अल्लाह तबारक ताला की निशानी है, ये अलामत है। अल्लाह इसके ज़रिए से अपने बंदों को डराना चाहते हैं। अहादीस मुबारका के अंदर ये बातें हमें मिलती हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में जब सूरज को ग्रहण लग गया तो अल्लाह के नबी फौरन उठ गए और डरते हुए घबराते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद का रुख किया आप अलैहिस्सलाम ने। और आप ये समझ रहे थे कि कहीं क़यामत का डंका ना बज जाए, कहीं क़यामत तो नहीं आ गई, आप ये समझ रहे थे। नमाज में मशगूल हो गए, मसरूफ हो गए और आप अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा क़याम किया और इतनी लंबी नमाज पढ़ी और इतना लंबा रुकू और लंबा सजदे अल्लाह के नबी ने किए कि हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि इससे पहले आप अलैहिस्सलाम ने इतनी लंबी नमाज नहीं पढ़ी थी। अल्लाह का जिक्र आप अलैहिस्सलाम ने किया और लंबी नमाज अदा की। और फिर नमाज के बाद इरशाद फरमाया कि सूरज और चांद ये अल्लाह तबारक व तआला की दो निशानियां हैं। अल्लाह तबारक ताला इनको ग्रहण लगाकर अपनी निशानियां बतलाना चाहते हैं और अपने बंदों को डराना चाहते हैं। और हजरत अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, उसके अंदर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सूरज को जब ग्रहण लग जाता है तो ये ग्रहण लगना अल्लाह की कुदरत की वजह से होता है, ये किसी की मौत की वजह से बिल्कुल नहीं होता। क्यों? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे हजरत इब्राहीम हैं, जो आपकी बांदी हजरत मारिया क़िब्तिया के बतन से पैदा हुए थे, उनका जब विसाल हुआ, जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त सूरज को ग्रहण लग गया था। तो सहाबा ये समझ रहे थे कि इनकी मौत की वजह से और इनकी वफात की वजह से सूरज को ग्रहण लग गया है। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के ज़हन को साफ कर दिया और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को बतला दिया है कि सूरज को जो ग्रहण लगता है और चांद को जो ग्रहण लगता है ये अल्लाह की कुदरत की वजह से होता है। अल्लाह अपनी निशानियां बंदों को बतलाने के लिए करते हैं। ये किसी बड़े शख्स की और किसी भी शख्स की मौत की वजह से बिल्कुल नहीं होता। और हजरत आयशा की रिवायत में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही बात इरशाद फरमाई है और यही इसी मजमून की तायद होती है हजरत आयशा की रिवायत से भी कि उसके अंदर भी अल्लाह के नबी ने फरमाया सूरज और चांद को ग्रहण लगना ये किसी की मौत की वजह से नहीं होता, बल्कि अल्लाह अपनी कुदरत को बतलाना चाहते हैं, अपना डर बंदों के दिल में बिठाना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक ताला सूरज और चांद को ग्रहण लगाते हैं। इस वक्त तुम नमाज में, जिक्र में और अल्लाह की याद में मशगूल हो जाओ। ये अल्लाह के नबी ने ज़बानी भी हमें तालीम दी है और अमली एतबार से भी खुद करके अल्लाह के नबी ने हमें बतला दिया कि ऐसी लंबी लंबी नमाजें पढ़कर अल्लाह को मनाना चाहिए। तो सूरज ग्रहण के वक्त जमात के साथ 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी। आजकल तो लॉकडाउन का मसला चल रहा है, जहाँ पर सहूलतें हैं वहाँ पर जमात के साथ नमाज अदा की जा सकती है। हर कोई अपनी अपनी सहूलत के एतबार से घरों में जमात बनाते हैं तो घरों में, मस्जिद में जाने की इजाज़त है तो मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करना चाहिए और लंबी नमाज अदा करना चाहिए। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर मांगना चाहिए और अल्लाह के सामने आहोजारी करने का वक्त है। इस वक्त में कुछ गलत फहमियाँ, कुछ गलत अकीदे, कुछ गलत गुमान हमारे मुआशरे में और हमारे समाज में हैं। ये बिल्कुल हमारे जहनों से ख़त्म होना चाहिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस वक्त कोई मर जाता है या किसी की मौत का वक्त आ जाता है। तो ये बात याद रखना चाहिए कि सूरज ग्रहण की वजह से ना कोई मरता है और ना ही किसी के मरने की वजह से सूरज ग्रहण होता है, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से होता है। मौत भी अल्लाह के हुक्म से, सूरज ग्रहण भी अल्लाह के हुक्म से, सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से। और हम खुद भी अल्लाह के मानने वाले बंदे हैं, हमें ऐसे गलत अकीदे नहीं रखने चाहिए। और एक बदख्याली हमारे मुआशरे में ये पाई जाती है और गलत अकीदा, गलत समझना ये भी हमारे मुआशरे में पाया जा रहा है कि जो हामिला औरतें होती हैं उनके
کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں جب سورج گرہن ہوتا ہے تو وہ کوئی سبزی وغیرہ چاقو سے نہ کاٹیں، اگر کاٹیں گی تو اس کی وجہ سے بچے کے ہونٹ کٹیں گے جو پیٹ میں بچہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے کچھ عقائد ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ سورج کے گرہن ہونے سے اور چاند کو گرہن لگنے سے ایسے کچھ بھی نقصانات نہیں ہوتے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، لہٰذا ہم سب کا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ایسے غلط عقائد سے بچنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ ایسے عقائد پر یقین کرنا اور ایسی باتوں پر یقین کرنے کی بالکل اسلام کے اندر گنجائش نہیں۔ تو لہٰذا ہمارے جتنے بھی بھائی بہنیں اور نوجوان دوست یہ ہماری بات سن رہے ہیں، ہمارے ویڈیو سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کل کے دن 21 جون 2020 بروز اتوار ہمارے یہاں کے وقت جو بتایا جا رہا ہے صبح 10:01 سے دوپہر میں 12:11 تک سورج کو گرہن رہے گا۔ تو اس وقت ہم پکنک منانے کی طرح چھتوں پر جا کر سورج کو دیکھیں یا کھلے میدان میں جا کر سورج کی طرف دیکھیں، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں گزرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے یہاں کے وقت کے مطابق 10:01 سے لے کر 12:11 تک سورج کو گرہن لگا رہے گا۔ تو اس وقت ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، کثرت سے استغفار کریں، دعائیں پڑھیں اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، لمبی نماز ادا کریں، لمبا رکوع، لمبا سجدہ ہو، اور سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران جیسی ایسی لمبی صورتیں پڑھ کر اللہ کے سامنے دیر تک عبادت کے اندر ہم مصروف رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔